अलीराजपुर कभी एक रियासत हुआ करता था जो ब्रिटिश काल में सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंतर्गत आता था। ये क्षेत्र पूर्व में जोबट और अलीराज रियासत में बटा था, जिसे 1901 में मिलाकर अलीराजपुर रियासत बना दिया गया। 1948 में ये भारत संघ में विलीन हुआ और बाद में झाबुआ जिले में शामिल हुआ। 17 मई 2008 को इसे झाबुआ से अलग करके एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। ये जिला विंध्य पर्वत की श्रेणी में बसा हुआ है, जहां पर ऊबड़ खाबड़ पठारी और जंगलों वाला क्षेत्र है। जलवायु गर्म और आर्द्र है। ग्रीष्म काल में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। जिले की भूमि पथरीली और जल धारण की क्षमता बड़ी कम है। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में धार, पूर्व में खरगोन, दक्षिण में नंदुरबार यानी महाराष्ट्र और पश्चिम में झाबुआ है। तहसील की बात की जाए तो अलीराजपुर, जोबड़, भाबरा, चांदपुर और कठीवाड़ा आते हैं, जो कि एक सब तहसील है। 2011 के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या 7,28,999, ग्रामीण में 95% और शहरी जनसंख्या मात्र 5% है। साक्षरता काफी निराशाजनक है। कुल साक्षरता 37.2% है। पुरुष 46.4% साक्षर हैं तो महिलाएं 28.2%। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। 1000 पुरुषों पे 1009 महिलाएं हैं, जो एक खुशी की बात प्रदर्शित करती हैं। इसके साथ 3182 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। नदियां यहाँ पर नर्मदा बस छू के निकल जाती है। उर नदी, माझी नदी और अनास नदी बहती है। यहाँ पर भिलाली मुख्य रूप से जनजाति भाषा बोली जाती है। हिंदी, निमाड़ी और गुजराती कुछ सीमा क्षेत्रों में बोली जाती है। आरटीओ कोड MP 69 है। यहाँ पर लोग झोपड़ियों में रहते हैं। घास फूस के छतें होती हैं। महिलाएं पारंपरिक गहनों और रंगीन लुगड़ा पहनती हैं। धोती कुर्ता पुरुष पहनते हैं। इसके साथ आधुनिकता ने यहाँ भी पांव पसारे हैं, तो आधुनिकता की झलक आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। सामाजिक ढांचा मजबूत और राजनीतिक पंचायतों पर आधारित है। लकड़ी, बांस, मिट्टी के घर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आधुनिकता के हिसाब से अब घर जैसे पूरे इंडिया में है, वैसे यहाँ का भी डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर मक्का, कोदो, कुटकी, टांगी आदि मोटे अनाज प्रमुख हैं। खान पान में महुआ की रोटी, छाछ का उपयोग आम है। साग सब्जियाँ जंगलों से प्राप्त होती हैं। पारंपरिक जनजातीय पेय पदार्थ महुआ से बनी शराब। यहाँ पर गवारी नृत्य, भगोरिया हाट काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर विवाह और दिवाली पर गीत गाए जाते हैं, जिसमें आली रे भांवर देवता आओ गाम पारंपरिक भगोरिया गीत यहाँ पर गाया जाता है। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब यहाँ का हम वर्चुअल टूर घर बैठे आपको दिखाने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है कठीवाड़ा घाटी या फिर काठीवाड़ा वैली। ये सतपुड़ा पहाड़ी के बीच स्थित एक अलीराजपुर का सुंदर केंद्र है। यहाँ हरियाली, ठंडे झरने का स्थान काफ़ी सुंदर है। ये प्राकृतिक स्थल प्राकृतिक प्रेमियों के चाहने वालों के लिए अच्छी जगह है। मानसून से बनी ये घाटी अत्यंत सुंदर है। चारों ओर बादलों की चादर बिछी होती है। ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए अच्छी जगह है। फोटोग्राफिंग के लिए भी अच्छी जगह। स्थानीय जनजाति लोग यहाँ खेती पशुपालन करते हैं। कई वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। यह वातावरण एकदम प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ है। अगला जो स्थान है, इसे देवी गंधेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये काठीवाड़ा में ही स्थित है। ये मंदिर बड़ा ही भव्य है। शुक्रवार को यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही अमझेरा दुर्ग भी यहीं पास में है। ये अलीराजपुर की रियासत में है। ये अब खंडर हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें अब भी इतिहास की गवाही देती हैं। ये ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पूरे इलाके का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। मानसून में हरियाली से भर जाता है। ये किला स्थानीय लोगों की स्मृति और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ ट्रैकिंग की सुविधा है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अच्छी जगह है। किले के अंदर पुरानी बावड़ियाँ, हथियार घर और छुपी सुरंगें मिलेंगी। अगला जो स्थान है, इसे भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध जनजाति मेला जो हर साल लगता है। ये मेला प्रेम, संगीत, संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ युवा पारंपरिक पोशाक पहनकर आते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। भगोरिया में प्रेमी जोड़े एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। मेले में हथकरघा, वस्त्र, गहने, हस्तशिल्प और लोक भोजन की भरमार होती है।
ये मध्य प्रदेश के जनजाति मेले की पहचान माना जाता है। ये केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि समाज की परंपरा का हिस्सा है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ रंगीन आयोजन देखने के लिए आते हैं। मेले में ढोल, मादल और तूड़ी जैसे वाद्य यंत्र होते हैं। यह मेला हर साल अलीराजपुर के जोगबट कस्बे में लगता है।